यहाँ पे थाना अध्यक्ष भी आए हुए हैं। मैं पहले बता दूं कि मैं एक हास्य कलाकार हूँ, जो भी चीजें कहूंगा हास्य के लिए कहूंगा, वरना क्या पता चले हम कार्यक्रम कर रहे हैं पीछे से हमको जेल ले जाए। तो ये भी चीजें हमको कहना है। और मैं इनको इस तरह में एक बात कहना चाहता हूँ। एक अंकल जी मुझसे मिले तो अपने बच्चों से मिलवाने लगे, कहने लगे मेरा पहला सगा बेटा डॉक्टर है और ये मेरा दूसरा सगा बेटा वकील है और ये मेरा तीसरा बेटा पुलिस है। मैंने कहा अंकल जी आप माफ करिए, आप थोड़ा रिमाइंड करिए। आपने कहा ये पहला सगा बेटा डॉक्टर है, ये दूसरा सगा बेटा वकील है और आपने ये कहा ये तीसरा बेटा पुलिस है। इसमें सगा शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो कहने लगे इसलिए क्योंकि पुलिस वाला अपने बाप का भी सगा नहीं होता। कर्तव्य के आगे क्योंकि हर जगह ताला लग जाता है, लेकिन पुलिस में कभी थाने में नहीं लगता। और मैं आप सभी को बता दूं कि एक लॉकडाउन दौर आया था, मैं सच बता रहा हूँ, उसमें बड़े अच्छे लोग, मैं पुलिस वालों का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सामने है इसलिए कह रहा हूँ। मैं आप सभी को बता दूं कि लॉकडाउन के टाइम में बड़े बड़े लोग जो है मार खा गए, उनमें से एक मैं भी। जैसे ही मैं लॉकडाउन के टाइम बाहर निकला, पीछे से पुलिस आई। एक तो पता नहीं क्यों पुलिस पीछे से ही आई। और मैं सच बता रहा हूँ, पुलिस वालों ने मुझे ऐसे जगह मारा ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि ग्रेड 2-3 के बच्चे समझ भी गए कहाँ मारे होंगे। मुझे लगा भूल चूक लग गया होगा, लेकिन जब 2-3 और उसी जगह पे पड़ा ना, मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये निशाना लगा के मार रहे हैं। मैं भागते हुए घर गया, भैया से कहने लगा भैया भैया पुलिस वाले ने मुझे बहुत गलत जगह मारा। भैया कहने लगे चुप रहो, उनके लिए वही सही जगह पड़ता है, न टूटने का डर होता है न फूटने का। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहने लगे कल हम भी पकड़े गए। मजा आ रहा है? अच्छा सबसे ज्यादा लड़कियां खुश हैं, इसलिए जानते हैं क्यों? ये रोज जब कोचिंग आती है ना, तो रोज सिंपल कपड़ों में आती है, सिंपल चेहरों में आती है। आज अपना मनपसंद प्लाजो अलाजो मेकअप फेकअप जो भी है सब करके आई है। अच्छा कुछ लड़कियों को मैं देख रहा हूँ बीच बीच में काला काला कपड़ा पहनी है, उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बाकी लड़कियों की सुरक्षा के लिए ब्लैक कमांडो को बैठाया गया है। और किसी ने बहुत खूब कहा है, पता नहीं कौन कहा लेकिन बहुत खूब कहा है, किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। और आप लोग उन्हीं में से एक। मैं आज तक को बता दूं कार्यक्रम बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जब मैं मंच पे आता हूं तो देश के प्रधानमंत्री जी को आना पड़ता है। जब मैं मंच पे आता हूं तो बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ तक कि मैं आपको अभी लता मंगेशकर की भी आवाज सुनाऊंगा। भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, सबसे पहले मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के उत्तम संत कबीर नगर वालों, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आदरणीय बरकतुल्ला सर 22वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं ये सफर 100वां वार्षिक उत्सव तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पीछे वाले लोग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपको पता होगा कि कुछ वर्ष पहले एक चोटी कटवा ऊपर आया जो महिलाओं की चोटी काट ले रहा था। उस समय लड़कियां सोचती कम थी, उठ के करे कि चोटिया है कि काट लेंगे। तो ये बात जब देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा तो मोदी देश में कोई हमारी माताओं और बहनों का चोटी काट रहा है, मैं उससे कहना चाहता हूं अगर काटनी है
तो देश की गरीबी को काटो। अगर काटना ही है तो बेरोजगारी को काटो, और अगर चोटी काटनी है तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाने जाते हैं।